प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से एक और अवसर मिला उसके वचन में से सीखने के लिए। आज का वचन हम देखेंगे मत्ती और उसका 7वां अध्याय और 21वीं आयत। कुछ ही दिन रह गए हैं, क्रिसमस आने वाला है। आज 19 तारीख और बड़ी खुशी और इंतज़ार है क्रिसमस का कि हम बड़ी खुशी के साथ हमारे उद्धारकर्ता के जन्मदिन को मनाएंगे। पर आज का वचन हमें सिखा रहा है कि उस उद्धारकर्ता की हमारे प्रति इच्छा क्या है। हम किसी का जन्मदिन मना रहे हैं। आप जान लीजिए, आपके घर के अंदर कोई आपका चाहने वाला है, आपका पिता हो सकता है, माँ हो सकती है, आपके दादा हो सकते हैं, दादी हो सकती है। आपने पूरा अरेंजमेंट कर लिया कि बस उस दिन पे बड़ा सरप्राइज़ देंगे और एक अच्छा सा तोहफा ला के देंगे और बड़ी खुशी के साथ वो दिन मनाएंगे। पर कभी आपने सोचा, जिस व्यक्ति की जन्मदिन को आप मनाने चाहते हैं उस व्यक्ति की इच्छा क्या है? वो बहुत बड़ी बात है। जीवन भर हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल के कार्य करके यदि 25 तारीख को उसकी इच्छा के बिना जन्मदिन को हम मनाते हैं तो हमारे उत्साह का, हमारे उस खुशी का कोई मतलब नहीं रहता। हर एक मसीह को ये जानना होगा कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है मसीह के लिए। जो हम हैं, उसने हमें अपना नाम दिया, हम मसीह कहलाते हैं। आज उसी के ऊपर संदेश है कि हम उस आनंद को मनाएं, पर उससे पहले ये जान लें मेरे यीशु मसीह की एक मसीह के लिए क्या इच्छा है। उस इच्छा को जानना जरूरी है। जब हम उस इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसकी इच्छा को पूर्ण करेंगे, आप जान लीजिए, आप भले ही बहुत अच्छा सेलिब्रेशन नहीं करते हो, उसके बावजूद भी परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा। इसको सिंपल उदाहरण से देखते हैं। पिता का आपने अनादर किया, पिता को विरुद्ध आप खड़े हो गए, पिता के विरुद्ध आप बातें करते हैं, और फिर जैसे ही पिता का जन्मदिन आए, पिता को सरप्राइज दो, अच्छी पार्टी दो, पिता खुश होगा? मैं नहीं समझता खुश होगा। वो एक ही चीज़ बोलेगा, मेरा आदर कर ले, उससे ज़्यादा खुश हूँ मैं। कभी आपने सोचा, जब हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, कोई तोहफा देते हैं या किसी गरीब की मदद करते हैं, वो आपने जो मदद करी है उसका वो क्या करेगा? कभी सोचा आपने? हम मनुष्य हैं ना, हम देने से पहले 10 बार देखते हैं, सच में ज़रूरतमंद है नहीं है, पागल तो नहीं बना रहा, बहरूपिया तो नहीं है, मेरे सामने कुछ और बनकर आया और असलियत में कुछ और हो। जो मैंने दिया है उसका ये मिसयूज ना करे, उसका ये अनादर ना करे। सोचते हैं आप लोग? नहीं सोचते? अच्छा, मैं ही सोचता हूँ। सोचते हैं, चलो एक आध तो आवाज आई, सोचते हैं। हम क्या देते हैं? सांसारिक वस्तु देते हैं, है ना? अपनी परिस्थिति के अनुसार हम दान देते हैं। मैक्सिमम करोड़ों रुपए का दान आज भी कई अरबपति लोग दे देते हैं। इससे बड़ा दान और कुछ नहीं है ना? पैसे में तोलो तो बहुत आयत का पैसा भी देने को तैयार है। पर आप सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कौन सा दान दिया? क्या सच में हम उसके लायक थे? क्या सच में आज हम उसके उस दिए हुए दान का सम्मान कर रहे हैं? मेरे प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया, सेंत में दिया। उसके लिए हमने मेहनत नहीं करी, उंडेल दिया, बोला जो कुछ है मेरे पास सब तुम्हारा। क्या हम योग्य थे? बाइबल कहती है प्रभु ने हमसे जब ही प्रेम किया जब हम योग्य नहीं थे।
जब हम पाप की गंदगी में थे, और उस समय उसने हमारे ऊपर वो आत्मा उंडेल दिया। आज हर एक मसीह जो यीशु को प्रभु कह के पुकारता है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं सोचा कि इस आत्मा का यह गलत इस्तेमाल करेगा, इस आत्मा का अनादर करेगा, इस आत्मा को लेकर यह पाप करेगा, इस आत्मा का अपमान करते हुए जीवन जिएगा। बोला मैं क्यों दूं इसको, कभी नहीं सोचा। उसने ये सोच कर दिया कि आत्मा है तो ये है। उस आत्मा से ही आज हम कलीसिया में आते हैं, उस आत्मा से ही बाइबल पढ़ते हैं, उस आत्मा से ही प्रार्थना करते हैं, और उस आत्मा के द्वारा ही पापों से विजय प्राप्त करके स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए वो आत्मा बहुत जरूरी है। हमारा कर्तव्य है कि अगर कोई हमें कंगाल, अगर कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिले जो सच में जरूरतमंद है, दे दो। कभी मत सोचो कि ये इस चीज को बेचकर पैसा कमाएगा। आपको अवसर मिला है दान देने का, आप दान दें। आपको भी बहुमूल्य चीज मिली है जिसका कई बार हम अपमान कर देते हैं, कई बार उस आत्मा को खेदित कर देते हैं। उसके बावजूद भी प्रभु की दया देखो, उस आत्मा को हमसे छीनता नहीं है, रखता है हमको, सदा के लिए दे दिया, सदा के लिए। यह है परमेश्वर की दया। अब आप देखिए प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है। उसकी इच्छा जानना बहुत जरूरी है। आप निकालें मत्ती और उसका 7:21, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग की पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन, आमीन। बाइबल कहती है बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु को प्रभु कह के नहीं पुकार सकते। यहां पर वचन क्या कहता है? जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश न करेगा। कैसी बात है? आपके अंदर पवित्र आत्मा है, उसके बावजूद भी ये क्या कह रहा है? स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कारण क्या है मालूम है? जो आत्मा आपको दी गई, उस आत्मा को आपने बुझा डाला, उस आत्मा के चलाए नहीं चल रहे। इन शारीरिक इच्छाओं को प्रबल कर रखा है, सांसारिक अभिलाषाओं के अंदर डूबे हुए हैं और अपनी भोगविलास के अंदर जीवन को जीते जा रहे हैं और उस आत्मा को खेदित कर दिया, बुझा दिया। वो तो मेरे प्रभु यीशु मसीह का दान है, उसने दिया, वापस नहीं लेगा। पर उस आत्मा के पाने के बावजूद भी हम कहां गए? स्वर्ग राज्य नहीं गए। इसको उस उदाहरण से समझें आप। स्वामी जाता है, बोला मैं राज पद लेके आऊंगा, और योग्यता के अनुसार सबको तोड़े देके जाता है। होता क्या है? बोला मैंने तेरे तोड़े को छुपा दिया साहब मिट्टी के अंदर, जो तेरा है वो तुझे वापस ले ले। ये वही लोग हैं जिनको आत्मा दिया गया, इन्होंने दबा दिया मिट्टी में, नहीं इस्तेमाल किया। आज चुनाव हमारे पास है, जो हमें मिला है, जो अद्भुत है, जो अनमोल है, जिसकी तुलना हम सांसारिक वस्तुओं से नहीं कर सकते, सर्वोपरि है, और वो परमेश्वर है, वो हमें दिया गया है। उस परमेश्वर, उस आत्मा का हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? परमेश्वर चाहता है उसको हम बहुतायत से इस्तेमाल करें। लिखा है वचन के अंदर, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह पूर्ण रूप से अपने पिता की इच्छा पर रहा। एक जगह, एक क्षण के लिए भी उसने अपनी इच्छा पूर्ण नहीं की। आज्ञाकारी 100%। वो चाहता है वैसे ही आज्ञाकारी हम हो जाएं। असंभव नहीं है, प्रयास कर सकते हैं। कितने सफल होते हैं वो प्रभु न्याय के दिन बताएगा।
पर प्रयास कर सकते हैं हम कि हाँ प्रभु, तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए मुझे समझ बुद्धि दे और आत्मा में बल दे। बिना उस आत्मा के उसके पद चिन्हों पर नहीं चल सकते हम। प्रभु का वचन कहता है, क्षमा कर, तेरे पाप को भी क्षमा किया जाएगा। अरे उन लोगों को क्षमा कर जिन लोगों ने तेरे से क्षमा नहीं मांगी, उनको भी कर। जो अपने घमंड में भरे हुए हैं, जो अपने अहम के अंदर फूले हुए हैं, अनादर करते हैं, क्षमा कर दे। क्या प्रभु से किसी फरीसी और शास्त्री ने क्षमा मांगी? सोचो आप। पर मेरे प्रभु को जब लटकाया गया सलीब पर, मेरा प्रभु क्या बोलता है? बोला, प्रभु पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्षमा मांगी थी क्या सामने उन लोगों ने? एक ने भी नहीं मांगी। चिल्ला रहे थे, बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को लटका दो। अरे हमारे विरुद्ध थोड़ा सा षड्यंत्र, थोड़ा सा, हमारी आत्मा झुंझला जाती है, हम अपने शारीरिक बल में आ जाते हैं। हम सोचते हैं 2 मिनट में मुंह तोड़ के जवाब दे देंगे, यही सोचते हैं ना, क्योंकि हमारे शरीर में बल है। पर यही अवस्था आपके ऊपर कॉन्स्पिरेसी, आपके ऊपर षड्यंत्र हो रहा है, पर अब आपकी अवस्था 80 साल की है। क्या आप कर सकते हो? फिर वो बल कहाँ गया? फिर वो विचार कहाँ गए जो विचार आपके 40 साल में थे, जो विचार आपके 30 साल में थे? प्रभु चाहता है सदा के लिए हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, उसी पर निर्भर हो जाएं कि प्रभु मेरे शारीरिक बल का मैं इस्तेमाल नहीं करूं, तू मेरे साथ है, मेरा बल तू है। आज कितने भी षड्यंत्र क्यों ना हो जाएं, हमें हमारे बल, हमारी समझ, हमारी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना। कर सकते हो पर ना करें। दाऊद को मौका था, शाऊल को मार देता और उसी समय उस समस्या से आजाद हो जाता, उसी समय। और राजा शाऊल के मरते ही उस गद्दी के ऊपर जबरन बैठ भी सकता था। पर दाऊद ने क्या करा? बोला, नहीं प्रभु, मैं तेरे न्याय का इंतजार करूंगा। अगर वो जबरदस्ती बैठ जाता ना, तो दाऊद का राज्य सदा के लिए स्थिर नहीं होता। पर उसने छोड़ दिया प्रभु पे विश्वास करके, और मैं कहूंगा परमेश्वर ने उसके राज्य को सदा के लिए यीशु मसीह के द्वारा स्थिर कर दिया। चुनाव आपके पास है। आज बदला देकर, आज अपने हाथ में परिस्थितियों को लेकर आज विजय प्राप्त कर सकते हो, पर सदा के लिए विजय ही कहलाओ तो मेरे प्रभु के हाथ में अपना न्याय दे दें। चुनाव आपके पास है। यहां पर कह रहा है मेरे पिता की इच्छा। उस पिता की इच्छा को जानना जरूरी है। हम आनंद के साथ यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, पर उसकी इच्छा के ऊपर क्या विचार रख रहे हैं? सवाल वो है। बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है? 2-3 कारण बताता हूं जवानों के। क्रिसमस मनाना बहुत अच्छा लगता है साहब। आप पूछो उनसे, क्यों? नए कपड़े पहनते हैं। क्यों? अच्छा खाना बनता है। क्यों? गाना गाते हैं साहब, आराधना करते हैं, हमें परफॉर्म करने का मौका मिलता है, 4 लोगों के बीच में हमारी वाहवाही होती है। प्रभु का आदर कहाँ गया? प्रभु की महिमा कहाँ गई? हम सब कुछ खुद के लिए कर रहे हैं कि मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो, मैं अच्छा दिखूं। तो उस यीशु मसीह का सम्मान और उस यीशु मसीह की महिमा कहाँ गई? प्रभु सिखा रहा है हमें, हमारा मोटिव वो सही होना चाहिए। जब तक आपका मोटिव सही नहीं है, आप कितनी भी सेवकाई कर लो, प्रभु को महिमा नहीं दे पाएंगे। इसलिए मोटिव सही होना जरूरी है, आपका उद्देश्य सही होना जरूरी है, आपके विचार सही होना जरूरी है। तब मेरा प्रभु आपकी उस स्तुति को ग्रहण करता है। प्रभु के पास बहुत हैं सच्चे दिल से सेवकाई करने वाले। एलिया के जीवन से बताता हूं मैं। एलिया भाग के गया और क्या बोलता है? हे पिता परमेश्वर, मैं अपने पूर्वजों के समान नहीं हूं, उठा ले तू मुझे, मैं अकेला ही हूं, कोई नहीं है। प्रभु क्या बोलता है? 7,000
और है। कई बार जीवन के अंदर अपने आप को इतना धर्मी मान लेते हैं, इतना अधिक परमेश्वर का ज्ञाता मान लेते हैं, वचनों का ज्ञाता मान लेते हैं कि हमें अपने से ऊपर कोई दिखता ही नहीं है। मैं ही हूं सब कुछ, मैं ही चला रहा हूं। प्रभु क्या बोलता है? बहुत है। वचन कहता है मेरी जाति नहीं करती ना, अन्य जातियों से मेरी महिमा करा लूंगा। और आज करा रहा है। उसकी निज प्रजा इस्राएल आज भी उसके अंदर मन को कठोर कर रखा है। अन्य जाति जो हम सब हैं आज उसके नाम की प्रशंसा कर रहे हैं, उसके नाम की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रभु के मुंह के वचन ही है, अन्य जातियों से अपनी महिमा करा लूंगा। और आज करा रहा है प्रभु। एक और आयत निकालें आप, पहला पतरस 2:15, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। आमीन। यहां पर क्या बोला यीशु मसीह ने? हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कौन करेगा? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या यहां पर परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा किन लोगों की बातों को तुम क्या कर दो? बंद कर दो। निर्बुद्धि लोगों की, अज्ञानता की बातें। कैसे होता है मालूम है? जब वो लोग हम पर दोष लगाते हैं, निर्बुद्धि के साथ दोष लगा रहे हैं, बोला उनकी बातों के अंदर दोषी ना ठहरो तुम, उनकी बातें तुम्हारे ऊपर सिद्ध ना हो। एक उदाहरण से समझते हैं। सपना परमेश्वर की दया और करुणा से परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ के करती है। बच्ची संडे स्कूल में बच्चों को सिखाती है, बाइबल वर्स याद कराती है, चर्च के अंदर आगे बढ़कर काम करती है। जो इसने सिखाया बच्चों को, यदि वही काम ये ना करे, बच्चे दोष लगाएंगे? नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। इसने बच्चों को सिखाया अपने माँ बाप का आदर करो, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ से ना बोलें, और घर में जब ये खुद अपनी मम्मी से लड़ती पाई जाए तो बच्चे क्या सुनेंगे? बोला क्या सिखाया था मैम ने हमें, और आज ये खुद अपनी माँ के विरुद्ध मुंह खोल रही है। ऐसे ही हैं हम। दुख की बात है ये। बहुत अच्छा सुसमाचार सुना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अच्छी तरह समझा रहे हैं, क्या सच में आज उसकी इच्छा के अनुसार चल पा रहे हैं? जो बोला है वो कर पा रहे हैं? सवाल वो है। परमेश्वर चाहता है जो बोल रहे हो उस पर दृढ़ बने भी रहो। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। सांसारिक अभिलाषाएं हमें खींचती हैं अपनी ओर, और जितना आप मसीह में बढ़ोगे, आप जान लेना आपके विरोधी आप ही के मध्य में बढ़ते जाएंगे। एक महान व्यक्ति ने बोला, आपकी सक्सेस, आपकी उन्नति आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण दिया उन्होंने। बोला इंसान की उन्नति का जो पैरामीटर है, जो नाप है, वो उसके शत्रु की गिनतियों के आधार पर होता है। आपके जितने शत्रु बढ़ते जाएंगे, मतलब आप लाइफ के अंदर ऊपर आते जा रहे हो। क्योंकि मनुष्य है, एक दूसरे से द्वेष रखता है, चिढ़ता है। आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा। आप आर्थिक उन्नति कर रहे हो, आप आत्मिक उन्नति कर रहे हो, आपका पद बढ़ता जा रहा है, आपके विरोधी भी बढ़ते जाएंगे। पर मेरा प्रभु क्या बोलता है? जिस पद पे तुझे रखा है स्थिर कर दिया मैंने, हिला नहीं पाएगा कोई। चाहेंगे तो सही उखाड़ डालना तेरे को, पर स्थिर किसने किया? मैंने किया। आज हम स्थिर किस पे हैं? उस यीशु मसीह पे स्थिर हैं। आप जान लेना बैरी कितना ही प्रयास कर ले, उखाड़ नहीं पाएगा। पर यदि हम हमारी बुद्धि और अपने ज्ञान पर स्थिर हैं, आप जान लेना दुख पाओगे, ठोकर खाओगे, गिर भी सकते हो। हमारा बेस यीशु मसीह होना चाहिए।
उस रद्दे के ऊपर घर बनाओ जो प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए प्रभु ने उस उदाहरण दिया था, बोला एक ने रेत पे बनाया, एक ने चट्टान पे बनाया। चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। रेत बहुत अच्छा लगता है, जल्दी खुद जाती है, जल्दी नींव डल जाती है, जल्दी मकान खड़ा हो जाता है। चट्टान पे मेहनत लगती है, उसे खोदना आसान नहीं होता, उसके अंदर फाउंडेशन देना आसान नहीं है, पर जब बनता है ना तो इतना मजबूत बनता है कोई हिला नहीं सकता। और रेत पे बना हुआ घर बहुत जल्दी ढह जाता है। संसार हमें यही करता है, बहुत जल्दी आपको पड़ा देगा, बहुत जल्दी फुला देगा, आप घमंड से भर जाओगे, आपकी प्रशंसा पे प्रशंसा होगी और आप अपने आप को वहां पहुंचा लोगे, पर कब नीचे से बेस हट जाएगा पता नहीं लगेगा। मेरा प्रभु आपको कैसे बढ़ाता है मालूम है? आप काम कर रहे हो, साल हो गए, आपकी कोई प्रशंसा नहीं हो रही। आपको मालूम है पौलुस और ये पत्रस कब एक साथ मिलकर काम करने लगे? मैं आपको बताता हूँ। पौलुस परमेश्वर का चुना हुआ प्रेरितों के काम अगर हम पढ़ें, उसके अंदर लिखा है पौलुस जब 14 साल सेवकाई कर चुका। कितने साल? 14 साल। तब जाकर पत्रस के साथ काम करने लगा। 14 साल। हिम्मत हार जाए हम? प्रभु के चेले हैं, उस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, अपने पास हर कोई आ नहीं सकता उनके पास, पर पौलुस की 14 साल की सेवकाई के बाद जाकर उसको एक पद दिया गया, भला अब तो अन्य जातियों को सिखा। हम क्या चाहते हैं? 14 महीने हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है, प्रशंसा नहीं मिल रही साहब, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, कोई हमारे काम को सराहा नहीं रहा, हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, हमें रोका जाता है। ये अगवा सही नहीं है, हम दूसरे अगवे के पीछे चलें, ये हमें बढ़ाता है। अरे हर एक चीज आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह लिख चुका है। आपके जीवन के कांटे प्रभु लिख चुका है। प्रभु चाहता है कि सच में हम इतने साल तक विश्वासी रहते हैं कि नहीं रहते। अरे 14 साल के बाद जब वो सेवकाई इनके साथ मिलके करने लगा, आप देख लीजिए पतरस और यूहन्ना और जितने भी चेले हैं, इन सबसे ज्यादा पौलुस का काम है। पूरा नया नियम आप पढ़ लीजिए, लगभग 12 से 14 किताबें पौलुस की हैं। मैं 14 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो उसमें विवाद है। आखिरी इब्रानियों की किताब कभी भी नहीं बोलते कि पौलुस ने लिखी है, पर उसके लिखने की शैली से लगता है कि पौलुस ने लिखी हो। सबसे ज्यादा अधिकार प्रभु ने उसको दिया। उस सारी कलीसियाओं की पत्रियां इस पुस्तक में जोड़ दी गई। आप ये ना समझे कि आपको अवसर नहीं मिल रहा तो प्रभु आपके कामों को नहीं जानता, वो सब देख रहा है। एक क्षण में उठाता है, एक क्षण में। पर क्या हम विश्वास योग्य हैं या अपने गुरु बदलते जा रहे हैं कि यहां नहीं मिल रहा अवसर यहां मिल जाए, यहां नहीं मिल रहा अवसर यहां मिल जाए। अगर ऐसे चल रहे हैं हम, तो हम उस जीवित प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, फिर हम अपनी चालाकी से चल रहे हैं। और प्रभु बोलता है भटकता रहे, भटकता रहे, भटकता रहे। जब तक सही नहीं सीखेगा तब तक भटकता रहे। हमारे जीवन के अंदर यही है, भटकन और भटकाने वाला बार बार आता है और हम हमारे सही मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए बोलता है प्रभु भले काम कर, तेरे कामों के द्वारा तू सबके मुंह बंद कर दे। और भले काम के अंदर ईर्ष्या नहीं होती, भले काम के अंदर दूसरों को नीचे दिखाया नहीं जाता, भले काम के अंदर आप दूसरों की उन्नति चाहते हो, वो है भले काम। परमेश्वर चाहता है हम वही काम करें जो यीशु मसीह ने करे, अपने पिता की आज्ञा को पूर्ण। हर एक मसीह का कर्तव्य है। यूहन्ना के अंदर लिखा है मैं तुम्हें कर्तव्य देके जाता हूं, विश्वास करें। तो हम उसी विश्वास के ऊपर बने रहें। एक और आयत निकालें आप, यशायाह 60 का 22। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा,
और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। आमीन। क्या बोला यहाँ पर? ठीक समय पर शीघ्रता से पूर्ण करूंगा। तो हम क्या करें? विश्वास करें। मेरे प्रभु को मेरी सेवकाई मालूम है, बस ये विश्वास होना चाहिए। आपको अवसर मिल रहा है नहीं मिल रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस भाव से आप उसके पास आ रहे हैं, किस भाव से सेवकाई कर रहे हैं, उस बात पे फर्क पड़ता है। परमेश्वर में बहुत प्यार करता है। मैं आपको मेरे जीवन का एक अनुभव बताता हूँ। मेरे को जब डीकन बनाया गया तो मेज के चारों तरफ भी बैठने मुझे दिया नहीं जाता था। मेरा काम था रोटी और दाखरस देना और उसके बाद उसमें से लेना, और मेरे को बोल दिया जाता था जाओ आप वहाँ बैठो। उस मेज के चारों तरफ नहीं बैठने दिया जाता था, क्योंकि उस मेज के चारों तरफ बैठने का अधिकार दूसरे एल्डर्स को और पास्टर्स को था। मैंने उस बात को कभी अपमान के रूप में नहीं देखा, बल्कि मैंने ये प्रार्थना करी प्रभु अवसर दे। वो मेज मामूली मेज नहीं है, परमेश्वर की मेज है। इस पे साथ भोज करने के लिए हमें जो अवसर देता है प्रभु, वो आम बात नहीं है। और कुछ सालों बाद, तुरंत नहीं, कुछ सालों बाद जब मैं निरंतर अपने कर्तव्य को बिना किसी सोच विचार के कि मुझे आज अवसर मिलेगा, बस करता रहा, प्रभु ने मुझे पद दे दिया। जबकि जरूरत नहीं थी पद की, प्रभु ने बढ़ा दिया। आज परमेश्वर की उस मेज को मेरे द्वारा ही प्रभु बंटवारा है। एक समय था उस मेज पे बैठने के लिए भी अनुमति नहीं थी। परमेश्वर जानता है परिस्थितियों को बदलना। यहां पर क्या बोल रहा है? छोटे से समूह को क्या कर दूंगा? जाति बना दूंगा। आज हम छोटे से हैं ना, जरा से हैं। पूरे भारत देश के अंदर सिर्फ 2% मसीह हैं। मेरे प्रभु की इच्छा हुई, मेरा प्रभु मसीह बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाता है वो प्रभु जानता है, अपन को नहीं मालूम। पर मेरा प्रभु जानता है कि मसीह बढ़ेगा। मसीहत, फिर मैं बता दूं, कोई धर्म नहीं है। यीशु मसीह पे विश्वास और यीशु को आप प्रभु कह के पुकारते हैं, यह है मसीहत। आपका व्यक्तिगत रिश्ता यीशु मसीह से क्या है, वो है मसीहत। ये धर्म नहीं है। मेरा प्रभु बोलता है बढ़ा दूंगा, यानी कि यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले बढ़ जाएंगे। जाति बदलने की बात नहीं है यहाँ उस पे विश्वास करने वाले बढ़ जाएंगे। और प्रभु ही मन देता है, प्रभु ही दिल में काम करता है। हमारे वचनों के द्वारा कुछ भी नहीं होता। मनुष्य अपने सांसारिक ज्ञान से कुछ नहीं कर सकता, पर आत्मिक, जब प्रभु उस आत्मा के द्वारा बोलता है, वो आत्मा मन में कार्य करती है। इसलिए बोल रहा है यहां पर, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। ध्यान रख लेना, छोटे से छोटा 1000 और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। सबसे दुर्बल, छोटा सा, और प्रभु उनको बढ़ा देगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसके आधार पर हम चलें कि मेरा प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है। और आज है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मसीह हैं, सबसे ज़्यादा। एक और आयत निकालें आप, यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2:17, पहला कुरिन्थियों 2:15 निकालें पहले, उसके बाद यूहन्ना देखें। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। आमीन। क्या चाहता है मेरा प्रभु? आत्मिक बन जाए, सांसारिक ना रहे। जैसे ही हम आत्मिक बन जाते हैं, क्या बोलता है? सब चीज जांचता तो है, पर खुद जांचा नहीं जाता।
आप बचना चाहते हैं ना दंड से, आप बचना चाहते हैं अपनी कमियों से, आत्मिकता की ओर बढ़ें, प्रभु पे विश्वास रखें, प्रभु को कार्य करने दें, अपनी समझ और बुद्धि का सहारा ना लें। लिखा है वचन के अंदर, तू अपनी समझ और बुद्धि का सहारा ना लेना। क्योंकि जब हम अपनी समझ और बुद्धि का सहारा लेते हैं, हम आत्मा को कहते हैं चुप रहे, सुनते नहीं हम उसकी। प्रभु क्या चाहता है? आत्मा के चलाए चलें, तब हम जांचेंगे दूसरों को, खुद जांचे नहीं जाएंगे। कितने अच्छी बात है। स्कूल का उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। टीचर होता है, टीचर क्लास टेस्ट लेता है और सारे बच्चों की कॉपियां उसके हाथ में होती है। टीचर क्लास टेस्ट दे रहा है, क्या टीचर को क्लास टेस्ट देना पड़ता है क्या? टीचर जांचेगा, जांचा नहीं जाएगा। ऐसे ही प्रभु बोल रहा है, तुम जांचोगे दूसरों को, तुम्हें उस पद पे बिठाऊंगा मैं। तुम आत्मिकता की परख करोगे, कौन सच में आत्मिक है और कौन ढोंग कर रहा है। तुम्हें कोई नहीं जांच पाएगा, क्योंकि तुम आत्मा में ही चल रहे हो, तुम भले काम कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं लगा पा रहा, तुम परमेश्वर के नजदीकी में बने हुए हो। परमेश्वर चाहता है कभी भी कोई हम पे दोष लगाने ना पाए, पर हम खुद अपने कामों के द्वारा दोषी ठहरते हैं। कैसे हैं ना, हम जानते हैं गलत है तब भी करते हैं, उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे। कारण क्या है? शरीर और उस आत्मा का लड़ाई चल रही है और शरीर जीत रहा है। लिखा है वचन के अंदर, पौलुस बोलता है, लड़ते हैं, अंतर्द्वंद लड़ होता है, आपस में लड़ते हो तुम लोग। शरीर आत्मा पे प्रबल होना चाहता है और आत्मा कहती है प्रभु के पास रहे, और हम बार बार हार जाते हैं और शरीर प्रबल हो जाता है। परमेश्वर यहां पर क्या सिखा रहा है हमें? आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता। ऐसे जीवन जीना है हमें कि मेरे प्रभु की दया हम पर हो और हमें कोई जांच नहीं पाए, जांचना भी चाहे तो भी नहीं जांच पाए, क्योंकि हम आत्मिकता को परिपूर्ण करते हुए जीवन को जी रहे हैं, अपने जीवन से उसकी महिमा कर रहे हैं और एक भली गवाही के साथ जीवन जी रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। जब एक पद मिलता है ना, तो उसके साथ जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। आसान नहीं है उस पद को निभाना। आपको सब जांचते हैं, फिर जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, और उसमें कहीं भी भूल चूक हो जाए, सबसे ज्यादा मजाक भी वही बनाते हैं। याकूब क्या बोलता है? हम उपदेशक भी कई बार चूक कर जाते हैं। ये तो प्रभु की दया है जो प्रभु वापस सही कर देता है। मनुष्य हम, दाऊद बोलता है, मिट्टी ही हैं, गलती करते हैं। प्रभु चाहता है हम गलती ना करते हुए उसके पीछे ईमानदारी से चले, आत्मिक हो जाएं। पहला यूहन्ना और उसका 2:17 निकालें। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटते जाते हैं, मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। यही प्रभु चाहता है हमसे कि हम उसकी इच्छा जानें। उसकी इच्छा है भलाई करना, उसकी इच्छा है आत्मिकता में चलना, उसकी इच्छा है हमें आशीष दे के बढ़ाना। उसकी इच्छा पे जब हम चलते हैं, प्रभु क्या बोलता है? सर्वदा बना रहेगा। अनंत काल की आशीष प्रभु ने हमें दे दी, और उसमें भी हमने कुछ नहीं किया, उसका आत्मा हमसे करा रहा है। कैसी बात है ना, क्या प्रेम है। इसको ऐसे समझें आप, आपको एक काम दिया है आपके बच्चे को, आपका बच्चा नर्सरी में है, ठीक है? आप क्या करते हैं?
बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, पेंसिल से लिखवाते हैं, यही करते हैं आप। और बच्चा दूसरे दिन जाके क्या बोलता है, मैंने पूरा होमवर्क कर लिया, और मैम उसको गुड देती है। यही है क्या? गुड का अधिकारी है वो? काम किसने करा? माँ ने किया। तब भी गुड किसको मिला? बच्चे को मिला। ऐसे ही है, पवित्र आत्मा काम करा रहा है, पवित्र आत्मा दे रहा है, पवित्र आत्मा सही चला रहा है, और हमारी प्रशंसा हो रही है, और हम क्या बोलते हैं, मैंने किया। 2 इंच बढ़ जाता है सीना। प्रभु क्या बोलता है, हाथ हटा लिया ना, खड़े होके बता दे, बस करना बहुत दूर की बात। उस मां ने वो हाथ हटा लिया ना, बच्चा पेंसिल पकड़ नहीं पाएगा। पर बच्चे को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, बच्चे को योग्य बनाने के लिए मां सहारा दे रही है। एक समय आएगा बच्चा अपने आप करेगा। प्रभु हमारी सदा के लिए मदद करता है, वो हटता नहीं है कभी। उसको मालूम है मैं हट गया तो ये गिर जाएगा। आपको उदाहरण से बताता हूं मैं, प्रभु के आत्मा में यदि सामर्थ्य नहीं है, हम पड़े रहते हैं। 38 साल से पड़ा रहा, 38 साल बहुत बड़ी बात है। 38 साल छोटी बात नहीं होती। पूरी लाइफ आप मेहनत करते हैं ना, काम करते हैं 20 साल की उम्र में, 38 साल यानी कि 58 के हो जाओगे आप, तब जाके आप रिटायर होते हो। मतलब पूरी जिंदगी उसने क्या काम किया? बिस्तर पे पड़े रहने का, उस बोझ को उठाया उसने। और उसके जीवन के अंदर निराशा से घिरा हुआ था वो व्यक्ति। प्रभु क्या बोलता है? खड़ा हो जा। और उसकी आत्मा में सामर्थ्य आ गई। तो आज हम कैसे खड़े होते हैं? उस आत्मा के बल से। इसीलिए उस आत्मा को हटाता नहीं है हमसे। उसको मालूम है आत्मा हटाया और ये गिरा, सदा के लिए पड़ जाएगा, ये उठ नहीं सकता। इसीलिए मेरे प्रभु की दया देखो आप, उस आत्मा में बनाए रखता है हमें। और यहां पर क्या बोल रहा है प्रभु? सदा का जीवन मिलेगा। वो चाहता है सदा हम उसके साथ रहें। एक उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। भारत के लोग होते हैं ना, भारत के अमीर लोग, अगर इंग्लैंड की रानी के साथ खाना खाने का मौका मिल जाए तो न्यूज़ के अंदर आर्टिकल आ जाता है कि साहब भारत का ये अमीर उस रानी के साथ खाना खा के आया। हम राजाओं के राजा के मेज पे बिठाना चाहता है वो हमें। इसलिए बोलता है मेरे पीछे बने रहे। यही कारण है। वो चाहता है हम उसके संग रहें, उसके पास बने रहें, ताकि सर्वदा हम उसकी संगति पालें। यह है मेरे परमेश्वर की इच्छा। और उस इच्छा के अंदर प्रभु हमें बनाए रखना चाहता है। एक और आयत निकाले हैं, 2 तीमुथियुस 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमीन। क्या करना है हमें? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम कराने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। अपने आप को, ये कर्तव्य दिया प्रभु ने हमें। उसकी इच्छा है ये कि हम कैसे ठहरें? मेरा प्रभु ग्रहण कर लें, ऐसे ठहरें। प्रभु कब ग्रहण करता है मालूम है? जब हम पवित्र होते हैं। अब पवित्रता में उसने प्यार कर लिया, अब पवित्रता में उसने सहायक दे दिया। अब ग्रहण करने के लिए पवित्र होना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। आप सोचो, अब पवित्र होकर उस पवित्र में जुड़ जाओ, नहीं होगा कभी। ज्योति ही ज्योति में जुड़ती, अंधकार नहीं जुड़ता। प्रभु ने बोला तुम जगत की ज्योति हो। और ऐसा नगर है जो पहाड़ पे बसता है, छुप नहीं सकते। तो हमें वो ज्योति बनना है। और ज्योति बनने के लिए हमें क्या करना है?
आत्मा के चलाए चलना है, सांसारिक अभिलाषाओं को त्यागना है। सांसारिकता को खत्म होती जाएगी, वचन कह रहा है। वो सब अभिलाषाएं खत्म होती जाएगी, वचन कह रहा है। पर परमेश्वर की आत्मा के चलाए जब हम चलेंगे, सर्वदा के लिए बने रहेंगे। ग्रहण योग्य, कितना अच्छा शब्द लिखा है, ग्रहण योग्य, ग्रहण कर ले, ऐसे बन जाओ तुम। जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, इस वचन को ठीक रीति से काम में लाता हूं, ऐसा जीवन हमें जीना है। और लज्जित ना होने पाए। लज्जित कब होते हैं मालूम है? जब हम गलत काम करते हैं, तब हमें कोई भी दोष लगा के लज्जित करता है। प्रभु क्या बोलता है? तुम में से एक भी लज्जित होने ना पाए। कि तुम अकेले लज्जित नहीं होते, मेरे नाम को तुम बदनाम करते। हमें लज्जित नहीं होना। हम सत्य वचन को ठीक तरीके से काम में लाने वाले हो पाए। आज कई मसीह विद्वान हो जाते हैं और बाइबल के वचनों को किसी को व्यंग करने के लिए, किसी को टोंट मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा। प्रभु ने कभी नहीं बोला ऐसे इस्तेमाल कर। उसने ऐसे इस्तेमाल करने के लिए बोला है कि किसी की जान बचा सके तू, किसी को गिरते हुए को उठा सके तू, किसी को उद्धार में ला सके तू, ऐसे इस्तेमाल करना है। पर हमारे ज्ञान का हम मिसयूज कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के लिए लिखा है, हे प्रभु कहते हैं स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्योंकि मेरी इच्छा में नहीं चले, ये अपनी इच्छा को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सावधान, प्रभु सिखा रहा है हमें। बोला लज्जित ना होने पाए, इसीलिए अपने जीवन को जांचता रहे, परखता रहे, और कहीं भी गलती हो प्रार्थना कर, उस गलती से प्रभु निकालेगा। हम नहीं निकल सकते। अगर हम ही सुधर जाते तो प्रभु यीशु मसीह का आना व्यर्थ होता। सही है ना? हम नहीं सुधर सकते, पर परमेश्वर का आत्मा हमें सुधार देता है। वो जानता है उसको कैसे कान पकड़ना है, उसको सबकी चाबी मालूम है। इसीलिए लिखता है वचन के अंदर, हर एक जीभ मेरा अंगीकार करेगी और हर एक घुटना टिकेगा। उसको मालूम है घुटने कैसे टिकते हैं। मैं बताता हूँ मेरी लाइफ से। मेरे जीवन के अंदर मुझसे बड़ा पापी मैं नहीं देखता दूसरे को, और परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर के नज़दीके में नहीं था। बपतिस्मा मैंने ले लिया था जब मैं 11वीं में था, और परमेश्वर के पीछे चल रहा था सिर्फ दिखावे के लिए। व्यक्तिगत रूप से प्रभु को जिस तरह से मानना चाहिए नहीं मानता था। पूर्ण रूप से सांसारिक, पूर्ण रूप से लड़ने वाला, अपने बल पे घमंड था। कईयों को जीवन में मारा, कईयों के ऊपर दादागिरी करी, और वही जीवन को जीते हुए जी रहा था। परमेश्वर में सिखाता है, वो जानता है घुटने कैसे टेकेगा ये। मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरी बच्ची 1.5 साल की थी, बेहोश हो गई। बुखार उसके सर पे चढ़ गया, अचेत मर जाती उस दिन वो। मैं भाग रहा हूँ लेके सड़क पे। मेरे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए ना मैं गाड़ी चला सकता हूँ, क्योंकि मैं उसके बाहर घुमा रहा था धूप बुखार के कारण। बहुत रो रही थी। परमेश्वर ने किसी को भेजा, उसकी गाड़ी में लिफ्ट लेकर मैं हॉस्पिटल गया। उसी दिन घुटने टिक गए। उसी दिन प्रभु ने बता दिया, मेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। आपके पैसे किसी की जान नहीं बचा सकते, आपका बल किसी को मृत्यु से बचा नहीं सकता। परमेश्वर की दया से मेरी बच्ची आज 12 साल की हो गई, तो उसी दिन मैं खो देता उसको।
मेरे घुटने ऐसे टिके, मैं दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। मैं परमेश्वर के सामने सरेंडर हो गया कि मेरा प्रभु तेरे पास जीवन है। तू जानता है मेरे पापों को, तू जानता है मेरे घमंड को, तू जानता है मेरी गलतियों को। आज मैं उस वेदी पे लेके आया हूँ, मुझे क्षमा करो, मेरी बच्ची को जीवन दान दे। प्रभु जानता है आपके घमंड को तोड़ना, उस पॉइंट तक आने मत दो, पहले मान लो, नहीं तो वो पॉइंट बहुत दर्दनाक होता है। सब में घमंड होता है, किसी को किसी चीज़ का, किसी को किसी चीज़ का। प्रभु चाहता है हम सब त्याग कर मेरे प्रभु के हाथों में अपने आप को दे दें। आपका जीवन उसके हाथ में। उस जीवनदाता परमेश्वर के सामने घमंड ना करें, उसको घुटने टिकाना जानता है वो। आज के वचन से प्रभु हमको आशीषित करें, और उसके जन्मदिन को मनाने से पूर्व उसकी इच्छा को जानना जरूरी था। हम उसकी इच्छा पे चलें, तब मेरा प्रभु सच में आनंदित होगा। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आपकी दया करुणा मेरे प्रभु हमारे जीवन में बनी रहे, और आपकी इच्छा के ऊपर चलने का एक मन दे मेरे प्रभु। आप मेरे प्रभु हमें अगुवाई करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कामों को जानते हुए भी, हमारे घमंड को जानते हुए भी, हमारे बुरे विचारों को जानते हुए भी आपका आत्मा हमें छोड़ कर नहीं जाता मेरे प्रभु। आपकी दया है, आपकी आत्मा में बने रहें, आत्मिक हों और शारीरिक अभिलाषाओं को त्यागते हुए जीवन को जिए मेरे प्रभु। आपकी इच्छा के ऊपर मन लगाएं। आपकी इच्छा हमें सर्वदा बनाए रखने की है। आपकी इच्छा हमें आशीष देने की है। आपकी इच्छा हमें उन्नति देने की है। आपकी इच्छा मेरे प्रभु हमें आपके करीब रखने की है। हम उस इच्छा का सम्मान करते हुए आपके करीब रहें मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आपकी उस पवित्र आत्मा का धन्यवाद दें मेरे प्रभु जो आपने हमें दिया है, और उसके चलाए चले मेरे प्रभु आत्मिक हों, ना कि सांसारिक। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटें आप बढ़ें। आपकी दया ऐसे ही इस कलीसिया के ऊपर बनी रहे, और जो ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु हर एक को आशीषित करना, हर एक के मन को उभारना मेरे प्रभु। पत्थर का हृदय निकाल कर एक मांस का हृदय देना मेरे प्रभु, जो नम्र हो, जो कठोर ना हो, जो झुकना सीखे, और मेरे प्रभु आपके करीब आकर अपने गुनाहों को मानकर स्वर्ग राज्य के भागी हो जाएं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटे आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।